हाँ जी। तो आज का टॉपिक है कि 60 के बाद और उससे भी आगे कैसे फिट रहा जाए। हाउ टू स्टे फिट इन योर 60s एंड बियॉन्ड। बट इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आई एम ऑलरेडी 62 ईयर्स ओल्ड और मैं ये नहीं मानता कि मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ। मैं अपना फिटनेस बिलो एवरेज ही देखता हूँ, क्योंकि मेरी एज के और मेरी एज से भी सीनियर कई मेरे परिचित हैं जो कि बहुत अच्छा टाइमिंग के साथ मैराथन फिनिश करते हैं। सो फिटनेस इज़ ए रिलेटिव टर्म, ऐसा कोई एब्सोल्यूट टर्म तो है नहीं। तो ये तो रही बात। दूसरी बात यह है कि ये सब मैं बोल क्यों रहा हूँ। मैं अपनी तारीफ़ में आई एम नॉट ब्लोइंग माई ओन ट्रम्पेट्स। मैं ये सारी बातें अपनी तारीफ़ में नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद जब सोशल मीडिया में लोग मुझे थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करते हैं तो मैं खुद मोटिवेट होता हूँ और दिस हेल्प्स मी पुश माई सेल्फ बियॉन्ड माई लिमिट्स। और कुछ लोग ने मुझे कहा है कि वो जब मेरी बातें सुनते हैं और जो भी मैं शेयर करता हूँ, ज़्यादा फॉलोअर्स तो हैं नहीं मेरे, जो भी हैं दो चार लोग, तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं। सो मेरा पर्पस ये है खुद को भी मोटिवेट करना है और जो कोई दो चार तीन चार लोग जो भी मोटिवेट हो पाएँ उन्हें भी मोटिवेट करना है। सो दिस इज़ माय एम। तो रही बात फिटनेस की, सो मेरा ये मानना है कि बेसिक जो रूल्स हैं वो सभी को पता है। ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है कि जो मैं बताऊं और जिसे आप जानो और फिर आप कहो कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, सब बेसिक ही एप्लीकेबल है और सबको पता है। बेसिक है कि जो नेचुरल खाना खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, एंड एक्सरसाइज करना चाहिए। यू हैव टू सेट इट आउट। और रात को नींद अच्छी सोनी चाहिए। सारी रिकवरी नींद में ही होती है। तो ये तो रहा बेसिक। अब उससे आगे मैं कुछ बात करना चाहूँगा जो कि इस प्रकार से है। तो जैसे मैंने कहा, बेसिक्स तो सबको पता ही है। नेचुरल बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप एंड अवॉइडेंस ऑफ टॉक्सिक्स लाइक जंक फूड, टोबैको, सिगरेट, ड्रिंक्स। अकेजनल ड्रिंक्स चल जाता है, सोशल ड्रिंक, बट कंपल्सिव ड्रिंक्स इज़ अ स्ट्रिक्ट नो नो। सो ये तो रहा बेसिक और ये तो मस्ट है। मतलब ये तो करना ही करना है अगर हमें हेल्दी एंड फिट रहना है। पर जो चीज़ एक्चुअली होती है, अक्सर लोग जोश में होश खो देते हैं और वो जिनका थ्रेशोल्ड लेवल अभी जहाँ पे भी है, जो बिल्कुल रनिंग नहीं करते थे, जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो किसी दिन मोटिवेट होके या किसी भी रीज़न से सडनली वो जोश आ जाता है और फिर वो काफ़ी एग्रेसिवली शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों में या हफ्तों में उनको इंजरी हो जाती है। और फिर थोड़ा फिर से एक दो दिन रेस्ट करके फिर वो शुरू करते हैं एग्रेसिवली, फिर से इंजरी हो जाती है और उसके बाद डिमोटिवेट होकर वो छोड़ ही देते हैं, ये सोच के कि ये तो हमारे बस का है नहीं, हमें तो थोड़ा सा भी अगर मैं एक्सरसाइज करूँ, रनिंग करूँ तो मुझे इंजरी हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर तरीके से जो आपका थ्रेशोल्ड लेवल है, जहाँ पे भी आप हो इस वक्त, उससे आगे बढ़ने के लिए आपको ग्रेजुअली जाना है, क्योंकि आपकी बॉडी अभी यूज़ टू नहीं हुई है। आपको पहले ब्रिस्क वॉक से शुरू करना है। जैसे 3 मिनट ब्रिस्क वॉक किया, फिर 15 सेकंड जॉग कर लिया, फिर उसके बाद दोबारा 3 मिनट ब्रिस्क वॉक किया, फिर 15 सेकंड जॉग किया, वो भी अल्टरनेट डे। एंड इसमें ओनली 10% एक महीने में बढ़ाना है, एक महीने के बाद 10% बढ़ाना है। तो मतलब 3 मिनट वॉक की जगह अब 2.5 मिनट के करीब वॉक कीजिए और 15 सेकंड की जगह 30 सेकंड
या 20 सेकंड, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है, ताकि आपकी बॉडी आस्ते कंडीशन वे में ग्रो करे, ताकि इंजरी ना हो। और जिसको रनिंग के विषय में डिटेल में जाना है तो ये बुक का इम्प्रेशन मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि कैसे ग्रेजुअली हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं रनिंग या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। और सेम रूल जिमिंग या कोई सी भी एक्सरसाइज के लिए एप्लीकेबल है। ये तो रहा उसका। अब जो दूसरा फैक्टर है जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और वो है माइंड फैक्टर। योर माइंड कंट्रोल्स योर बॉडी। हम सब ने वो कहावत सुनी है, यू बिकम व्हाट यू थिंक, पर हम उसको ऐसी लिटरल सेंस में लेते हैं और सीरियसली लेते नहीं। एक्चुअली जो माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है, इसकी गहराई ये है कि जो हमारे बॉडी का जो सेलुलर इंटेलिजेंस लेवल है, वो जो सेलुलर इंटेलिजेंस है वो भाषा नहीं समझता। अगर आप मन से आप मुंह से बोलते रहो या जोर जोर से बोलते रहो, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं फ़िट हूँ, मैं फ़िट हूँ, तो उसका बहुत ज़्यादा बॉडी को समझ में नहीं आता है। बट जो बॉडी समझती है वो भाव समझती है। अगर आपके अंदर डर का भाव आएगा तो पूरा बॉडी में वो उसी के अकॉर्डिंग हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अगर आपके मन में खुशी का भाव आएगा तो आपके बॉडी में खुशी वाले हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। और अगर प्लेजर वाले भाव जागते हैं तो फिर आपकी बॉडी में हार्मोन्स उसी प्लेजर वाले ही रिलीज़ होते हैं। सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बेसिकली आपके जो भाव हैं, जो फील हैं, वो बॉडी समझती है, आपकी लैंग्वेज नहीं समझती है, भाषा नहीं समझ। भाषा को समझने वाला डिपार्टमेंट वो ऊपर ब्रेन में अलग है, वो लैंग्वेज का सेक्शन अलग है। बट आपकी बॉडी, जो आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो सेलुलर इंटेलिजेंस है, वो आपके भाव समझता है। अगर आप मन से आपको फीलिंग है कि हाँ मैं अभी जवान हूँ, मैं कर सकता हूँ, आपको कोई बोले चलें रनिंग के लिए, आप बोलो हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कर सकता हूँ, तो वो भाव जो है बॉडी समझती है। अगर आप सोचते हो कि नहीं आप नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। सो द की इज़ बेसिकली आप मन में वही भाव लाओ कि आप अभी यंग हो, आप बचपन की यादें रखो, आपके स्कूल डेज़ का मैक्सिमम टाइम वही सोचते रहो। और जब भी एक्टिविटी बाहर जाना है, जो फिजिकल एक्सरसाइज करनी है या जो जाना है, मन में ये भाव रखो कि हाँ मेरे लिए तो ये नॉर्मल है, मैं कर पाऊँगा। तो उससे आपका जो सेलुलर इंटेलिजेंस को जो ब्रेन मैसेज देता है, वो ये मैसेज देता है कि यस यू कैन डू इट, तो बॉडी भी फिर उसको फॉलो करती है। अगर आपने मन से ये मान लिया कि आप तो बूढ़े हो गए हो, अब आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपकी बॉडी भी वैसी बिहेव करती है। सो द कीज़, हमेशा बचपन की या अपने यंगर डेज़ की बातें याद करते रहो और उन्हीं भावों में रहो, तो यू कैन hoodwink your body. Basically your mind can hoodwink your body to believe that it is still young, and the body reacts accordingly. मतलब रिलेटिव सेंस की बात कर रहा हूँ, बाकी तो अब जो एकदम राइप ओल्ड एज है, शरीर तो ढलेगा ही ढलेगा, पर वो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। चलिए बाकी बातें फिर अगले व्लॉग में करते हैं, अभी थोड़ा व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है।